हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू अमेजोन एकेडमी। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की, जिनमें से कुछ जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो सबसे ज़्यादा काम में आने वाली है, कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, कुछ मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी ये है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज सेम एज इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यानी फर्क सिर्फ इतना ही पड़ा है कि जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां अपन ने ए प्लस बी माइनस एक्स पुट किया है, और कुछ नहीं है। प्रूफ देखो जरा। सपोज इस इंटीग्रल में मैं एक्स को रिप्लेस कर दूं ए प्लस बी माइनस टी से, तो dx की वैल्यू तो माइनस ऑफ dt आ गई। ठीक है जी, इंटीग्रल। अब लिमिट चेक कर लो। x को जब a लोगे तो x को a पुट करने पर t कितना आ रहा है? b के बराबर, और x को b लेने पर t आ रहा है a के बराबर। ये बन गया f ऑफ a प्लस बी माइनस टी, और dx की जगह आ गया माइनस का dt। लिमिट्स को इंटरचेंज कर दूं तो माइनस साइन गायब हो जाएगा, यानी कि दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस टी डी टी। और ये बात तो आप समझते ही हो कि a से b एफ एक्स डी एक्स निकालो चाहे a से b एफ टी डी टी निकाल लो, बात तो सेम ही नहीं है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन होने वाला है। यहां पर जहां जहां x आ रहा होगा वहां वहां लिमिट्स डलने वाली है, जहां जहां t आ रहा होगा वहां वहां सेम लिमिट्स डलने वाली है, यानी अल्टीमेटली रिजल्ट सेम ही आएगा। सो दिस इंटीग्रल कैन ऑल्सो बी रिटन एज इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ a प्लस बी। जहां जहां t था वापिस मैंने x ही डाल दिया, बात सेम ही रहेगी। तो ये प्रॉपर्टी निकल के आई कि a से b एफ एक्स डी एक्स इज सेम एज a से b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो यार क्या करें इसका? इससे क्या होगा? ठीक है, आपने प्रूव तो कर दिया कि ये इसके बराबर होता है, होगा क्या? माई डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, दिस प्रॉपर्टी इज एक्चुअली किंग ऑफ ऑल प्रॉपर्टी। सबसे खास प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे किसी देश में राजा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, इन द सेम वे ऑल ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज है उनमें से दिस प्रॉपर्टी इज किंग ऑफ ऑल। सबसे खास प्रॉपर्टी यही है। क्यों खास? फॉर एनी क्वेश्चन, माई डियर फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू, फॉर एनी क्वेश्चन ऑलवेज फर्स्ट थिंक ऑफ दिस प्रॉपर्टी। जब भी आपके सामने डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आए, सबसे पहले ये प्रॉपर्टी लगा के देखो। कई बार ऐसा होगा कि इंटीग्रल में डिनोमिनेटर सेम बन गया, न्यूमरेटर कुछ चेंज हो गया, या कुछ और पार्ट सेम रह गया, कुछ और पार्ट चेंज हो गया। ऐसा करने पर किंग प्रॉपर्टी लगाने से ये जो आपको चेंजेस दिखे हैं, ऐसा करने के बाद आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी यूजुअली वी हैव टू ऐड द टू इंटीग्रल्स। ऐड करने से बड़ा कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे? क्वेश्चन से समझाऊंगा। फिलहाल ये प्रॉपर्टी समझ में आएगी नहीं आई कि और कुछ नहीं करना है, सिर्फ x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स डालना है, और कुछ नहीं। क्वेश्चन देखो और क्लैरिटी आएगी। सपोज इंटीग्रल है मेरे पास i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई x डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। किंग प्रॉपर्टी लगाऊं, यानी कि जहां जहां x आ रहा है वहां वहां 0 प्लस पाई माइनस एक्स, यानी कि पाई माइनस एक्स डाल देता हूं, और कुछ चेंज नहीं होगा। यानी i विल ऑल्सो बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई। ऊपर आया पाई माइनस एक्स डी एक्स, नीचे बन गया 1 प्लस साइन एक्स की जगह डालना है पाई माइनस एक्स। बड़ी काम की चीज है, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है। तो जो मैंने बात कही थी कि डिनोमिनेटर सेम रह गया, सेम तो रह गया, इसका मतलब अब अपन को कर लेना चाहिए इंटीग्रल की इन दो वैल्यूज को ऐड कर लेना चाहिए। ये भी i के बराबर है, वो भी i के बराबर है, दोनों को ऐड करूंगा तो i प्लस आई 2i बन जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान रखना। जब i और i को ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ i बनेगा, यानी कि i निकालने के लिए लास्ट में 2 से डिवाइड करना ना भूल जाएं। ठीक, सो ऐड करूंगा तो ये तो समझते हो ना कि अगर लिमिट सेम है 0 से पाई, एक एफ एक्स इंटीग्रेट हो रहा है, और 0 से पाई में अगर जी एक्स इंटीग्रेट हो रहा है, तो दोनों को सेम इंटीग्रल में डाल के दोनों फंक्शन को ऐड कर दो। अब जब दोनों फंक्शन को ऐड करोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स है। ये तो बड़ी फायदे की बात है। क्या फायदा होगा कि डिनोमिनेटर तो 1 प्लस साइन एक्स बना रहेगा, और ऊपर पहले में x था, दूसरे में पाई माइनस एक्स था, वो दोनों एज इट इज ऐड होकर x और x को काट देंगे। दिस बिकम्स पाई टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। क्या फायदा हुआ किंग प्रॉपर्टी लगाने से? किंग प्रॉपर्टी लगाने से ये x गायब हो गया। अब ये कुछ जाना पहचाना इंटीग्रल है, कौन सी वाली फॉर्मेट का? इंटीग्रल dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स टाइप वाला इंटीग्रल है। क्या कर दो,
टेन एक्स बाई टू में कन्वर्ट कर दो। सो 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख रहा हूं मैं, 2 tan x बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू। दिस बिकम्स पाई टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई, ऊपर गया तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू ऊपर आ गया, और नीचे अगर ध्यान से देखोगे तो आपको tan x बाई टू प्लस 1 का होल स्क्वायर बनता हुआ दिख जाएगा। अगले पेज पे ले लेते हैं 2i इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू क्या निकला अपना, पाई टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई, ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू है इसको क्या लिख दूं मैं, sec स्क्वायर x बाई टू। तो sec स्क्वायर x बाई टू dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x बाई टू पूरे का होल स्क्वायर। समझ गए होगे क्या करना है, मैं tan x बाई टू को t पुट करने वाला हूं। tan x बाई टू को अगर मैं t पुट करता हूं तो डिफरेंशिएट करने पर sec स्क्वायर x बाई टू इंटू 1 बाई टू dx, ये आ रहा है dt के बराबर। तो कन्वर्ट क्या हो रहा है, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल, पाई तो बाहर पड़ा हुआ है, x जब जीरो है तो t की वैल्यू जीरो आ रही है, x जब पाई है तो ये बन रहा है tan पाई बाई टू, यानी कि t की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है। sec स्क्वायर x बाई टू को लिख दिया मैंने ट्वाइस ऑफ dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस t का होल स्क्वायर। दिस बिकम्स 2 पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी dt अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। बड़ा आसान है इसका इंटीग्रेशन, तो ये बन गया 2 पाई और माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस टी, लिमिट लगनी है 0 टू इंफिनिटी, यानी कि 2i इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स इनफाइनाइट डाला तो वैल्यू 0 आ रही है, और 0 डाला तो वैल्यू -1 आ रही है, यानी कि माइनस ऑफ -1 यानी कि +1, यानी कि 2i इज इक्वल टू 2 पाई, यानी कि i इज इक्वल टू पाई के बराबर आ रहा है। थोड़ा लंबा भले ही हो रहा है लेकिन किसी भी स्टेप में कोई बहुत ज्यादा जोर नहीं आया अपन को। x तो गायब हो गया था एक तो पहले स्टेप में ही, x के गायब होने के बाद सिंपल ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन ही बन गया। क्लियर? और देखो क्वेश्चन और क्लैरिटी आएगी। अब की बार अपने पास i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू a sin x प्लस b cos x डिवाइड बाई sin x प्लस cos x। किंग प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं, किंग प्रॉपर्टी लगाऊंगा हर क्वेश्चन में, सबसे पहले किंग प्रॉपर्टी ही लगा के देखूंगा कि हो क्या रहा है। तो जहां जहां x आ रहा है वहां वहां मुझे पाई बाई टू माइनस एक्स डालना पड़ेगा, तो ये cos x बन जाएगा, ये वाला sin x बन जाएगा, यानी डिनोमिनेटर अल्टीमेटली सेम ही बच जाएगा, यानी कि फायदा हो सकता है। तो लगा लेनी चाहिए किंग प्रॉपर्टी, इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू ए। अब जो sin x था वो cos x में कन्वर्ट हो गया, और b के साथ जो cos x था वो sin x में कन्वर्ट हो गया, डिवाइड में sin x भले ही cos x और cos x भले ही sin x में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ओवरऑल डिनोमिनेटर सेम पड़ा हुआ है, इसलिए हमें ऐड कर लेना चाहिए। ऐड अगर करेंगे तो क्या बन जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू। एक काम करते हैं नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर थोड़ा बड़ा आने वाला है, न्यूमरेटर बहुत सारी चीजें ऐड होने वाली है। 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू। डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, क्या है वो है sin x प्लस cos x। पहले वाले में अपने पास है a sin x प्लस b cos x, और दूसरे वाले से अपने पास आ रहा है a cos x प्लस b sin x dx। देखो जरा क्या करूं मैं काम करता हूं, a sin x और a cos x को साथ में ले लेता हूं, और b cos x और b sin x को साथ में ले लेता हूं, यानी कि 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू। डिनोमिनेटर में तो sin x प्लस cos x पड़ा हुआ है, जब मैंने a को कॉमन निकाला तो sin x प्लस cos x आ रहा है। सिमिलरली जब मैंने b को कॉमन निकाला तो उसके साथ भी sin x प्लस cos x ही तो आ रहा है। देख लो ना, ये b वाले साथ में लेोगे तो b कॉमन निकलते ही sin x प्लस cos x, और a वाले साथ में लेोगे तो a कॉमन निकलते ही sin x प्लस cos x। बड़ा ही बढ़िया काम हो गया है। तो ये sin x प्लस cos x ऊपर से कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू। सिर्फ a प्लस बी dx ही बच गया, a प्लस बी को बाहर निकाल दूं तो सिर्फ इंटीग्रल dx ही बच गया 0 से पाई बाई टू, जिसकी वैल्यू a प्लस बी टाइम्स पाई बाई टू आ जाएगी। ये तो निकाल सकते हो बड़े आराम से। ध्यान रहे ये 2i की वैल्यू है, यानी कि i इज इक्वल टू
π/4 टाइम्स a प्लस बी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं कुछ इंटीग्रेट करना ही नहीं पड़ा, प्रॉपर्टी से ही काम चल गया। बड़ी पावरफुल प्रॉपर्टी है, कौन? किंग प्रॉपर्टी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉपर्टी, 0 से 2a को इंटीग्रेट करना है तो 0 से a fx प्लस 0 से a f ऑफ 2a माइनस एक्स dx बना दो। कुछ ज्यादा काम की प्रॉपर्टी लग तो नहीं रही है। अच्छा, पहले प्रूव करके देख लेते हैं। प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया इसको, क्योंकि जो एक से स्प्लिट करके दो इंटीग्रल बन गए, क्या काम आएगा? कुछ ज़्यादा काम नहीं आएगा। पहले प्रूव करके दिखाता हूँ, फिर इसकी मैं खासियत बताता हूँ आपको। ठीक है, तो 0 से 2a को मैंने ब्रेक किया, 0 से a fx dx और बचे हुए को a से 2a fx dx। ये तो समझते ही हो ना आप, 0 से 2a इंटीग्रेट करना है तो 0 से a फिर a से लेकर 2a, बात तो एक ही है। अब इस वाले पार्ट में मैंने पुट कर दिया, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा रहा हूं, पुट कर रहा हूं मैं, यानी सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं। तो x की जगह मैंने 2a माइनस टी पुट कर दिया, यानी कि dx जहां पे आएगा वहां तो माइनस dt हो जाएगा और इंटीग्रल बन जाएगा क्या? x जब a है तो t की वैल्यू a आ रही है, और x जब 2a है तो t की वैल्यू 0 आ रही है। ये बन रहा है f ऑफ 2a माइनस टी dt, माइनस साइन के साथ। ये माइनस dt है ना, तो माइनस साइन, तो माइनस साइन को उड़ा दो और इसको 0 से a f ऑफ 2a माइनस टी dt लिख दो। और अपन जानते हैं कि इसको अगर आप 0 से a f ऑफ 2a माइनस एक्स dx भी लिखोगे तो भी बात सेम ही रहेगी। तो ये प्रूव तो हो गया। क्या प्रूव हो गया? कि 0 से 2a को इन दो इंटीग्रल्स में तोड़ा जा सकता है। लेकिन इन दो इंटीग्रल, एक से दो इंटीग्रल बनाना मजा थोड़ी आएगा यार। हम तो चाह रहे हैं कुछ और सिंप्लीफाई हो, तो सिंप्लीफाई होगा। कैसे होगा? देखो, मैंने क्या कहा था आपको, जब भी कोई क्वेश्चन आए तो हमेशा किंग प्रॉपर्टी के बारे में ही सोचना है, पहला स्टेप। तो किंग प्रॉपर्टी लगाने से ये इंटीग्रल बन जाएगा, इंटीग्रल 0 टू 2a f ऑफ 2a माइनस एक्स dx बन जाएगा। अगर ये f ऑफ 2a माइनस एक्स, f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर ये माइनस ऑफ fx के बराबर आ जाए सिंप्लीफाई करने पर, तो ये माइनस ऑफ इंटीग्रल 0 टू 2a fx dx बन जाएगा, यानी कि i की वैल्यू माइनस आई के बराबर आ जाएगी, यानी कि i की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। यानी अल्टीमेटली जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो लगानी तो किंग प्रॉपर्टी ही है। अगर किंग प्रॉपर्टी लगाने पर ये कुछ और ना बनकर वापिस 0 से 2a fx dx ही बन गया, अगर किंग प्रॉपर्टी लगाई तो जो इंटीग्रल था वापिस वो सेम ही बन गया। सेम बनने का मतलब इसको डायरेक्टली लिख देना आप, ट्वाइस ऑफ 0 से a fx dx। देखो ये वाला अगर वापिस fx ही बन जाएगा तो 0 से a fx यानी ट्वाइस ऑफ 0 टू a fx dx बन जाएगा। नहीं आया समझ में? नहीं आता है समझ में। क्यों? क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ घुसी हुई है। काम की बात याद रखने की, सिर्फ इतना याद रखना, क्या? दिस प्रॉपर्टी इज क्वीन ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज। इफ आफ्टर यूजिंग किंग प्रॉपर्टी द इंटीग्रल रिमेन्स सेम, देन थिंक अबाउट क्वीन प्रॉपर्टी। मैं शॉर्टकट में आपको समझा देता हूं कि करना क्या है। जब भी क्वेश्चन सामने आए, किंग प्रॉपर्टी लगाना। किंग प्रॉपर्टी लगाने पर अगर इंटीग्रल सेम ही वापस बन गया, कुछ कन्वर्जन ही नहीं हुआ, कुछ कन्वर्ट ही नहीं हुआ उसमें, तो जो 0 से 2a वाली लिमिट है उसको ट्वाइस ऑफ 0 से a कर देना। यही है क्वीन प्रॉपर्टी। अब तो सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। क्या? किंग प्रॉपर्टी लगाने पर क्वेश्चन वापस सेम ही बन जाए, कुछ उसमें कन्वर्ट ही ना हो, तो 0 से 2a को ट्वाइस ऑफ 0 से a कर देना, कुछ ना कुछ रास्ता आगे दिख जाएगा। देखें क्वेश्चन, देखो जरा। सपोज i है अपने पास 0 टू 2 पाई x, यहां पे साइन है, यहां साइन है, यहां कॉस है। तो सबसे पहले तो किंग प्रॉपर्टी के बारे में ही सोचना है, यानी कि जहां जहां x आ रहा है वहां 2 पाई माइनस एक्स करके देखना है। तो साइन 2 पाई माइनस एक्स होता तो माइनस साइन एक्स है, लेकिन पावर 4 लगी हुई है, यानी वापिस ये सेम ही बन जाएगा, ये भी सेम ही बन जाएगा, डिनोमिनेटर सेम बन रहा है। यानी मुझे समझ में आ रहा है कि किंग प्रॉपर्टी लगाने से फायदा होने वाला है, तो मैं किंग प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूं। i इज इक्वल टू दिस, i इज ऑल्सो इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 2 पाई, x की जगह आया 2 पाई माइनस एक्स। बाकी सारा का सारा जुगाड़ ही सेम पड़ा हुआ है, एज इट इज पड़ा हुआ है। तो फायदा होता हुआ दिख गया ना। क्या कर दें अपन? ऐड कर देते हैं अब दोनों को। ऐड करेंगे तो i प्लस आई 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 2 पाई, डिनोमिनेटर सेम है यानी एलसीएम यही बना रहेगा।
और ऊपर साइन की पावर 4x कॉमन निकल जाएगा, तो x प्लस 2 पाई माइनस एक्स ही अल्टीमेटली ऐड होगा। हो गया ना फायदा, x और x कैंसिल हो गया, x और x कैंसिल होने पर 2 पाई बन गया कांस्टेंट, इसको निकाल लो बाहर, बाहर निकाल लो, तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रल 0 टू 2 पाई साइन की पावर 4x dx डिवाइडेड बाई साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। एक फायदा जरूर हुआ यहाँ पे, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो हमें वो खतरा नहीं रहा कि लास्ट में हमको कहीं 2 से डिवाइड करना भूल जाए तो क्या होगा। अगले पेज पे लेते हैं जरा, अपने पास क्या बन गया अब, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 2 पाई, ऊपर साइन की पावर 4x dx आ गया, नीचे साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x पड़ा हुआ है। अभी तक तो किंग प्रॉपर्टी लगाई अपन ने, फायदा दिख रहा है आपको, कितना बड़ा फायदा हुआ। इस क्वेश्चन में से ये x एज इट इज गायब हो गया, अब सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री ही बची है, यानी अब नया रूप आ चुका है इंटीग्रल का। जब भी कोई नया रूप आए ऑलवेज थिंक अबाउट किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो देखो वापिस सेम ही बन रहा है, क्योंकि ये भी साइन ही बना रहेगा, ये भी साइन ही बना रहेगा, ये भी कॉस ही बना रहेगा। किंग प्रॉपर्टी लगाने पर पूरा का पूरा इंटीग्रल सेम ही बना रहे। देन थिंक अबाउट क्वीन प्रॉपर्टी, यानी कि जो 0 से 2 पाई है, दिस कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 से पाई। ये थी क्वीन प्रॉपर्टी, समझ गए। तो ये बन जाएगा साइन की पावर 4x dx डिवाइडेड बाई साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। फिर से एक नया इंटीग्रल आ गया अपने सामने, पहले तो 0 से 2 पाई था, अब ये 0 से पाई है। जैसे ही नया इंटीग्रल आए ऑलवेज थिंक अबाउट किंग प्रॉपर्टी, लगा के देखो। किंग प्रॉपर्टी लगाओगे तो साइन पाई माइनस एक्स वापिस सेम बनेगा, ये वापिस सेम बनेगा, ये बनेगा तो कॉस पाई माइनस एक्स यानी कि माइनस कॉस एक्स, लेकिन पावर इवन लगी हुई यानी कि सेम ही बन जाएगा। इस स्टेप पे भी किंग प्रॉपर्टी लगाने पर वापिस पूरा इंटीग्रल सेम ही बन रहा है, यानी कि अब लगा दो क्वीन प्रॉपर्टी। क्वीन प्रॉपर्टी लगाने का मतलब जो लिमिट्स 0 से पाई थी वो अब 1-2 तो पड़ा हुआ ऑलरेडी, 1-2 और बाहर आ जाएगा और अब ये 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। ऊपर बन गया साइन की पावर 4x dx और डिवाइड में आ गया साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। फिर से एक नया इंटीग्रल बन चुका है, पहले 0 से 2 पाई था, फिर वो 0 से पाई बना, फिर वो 0 से पाई बाई 2 बना। जैसे ही नया इंटीग्रल सामने आया ऑलवेज थिंक अबाउट किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो x को पाई बाई 2 माइनस एक्स डालने पर डिनोमिनेटर वापिस सेम बन रहा है, क्योंकि साइन अब की बार कॉस में कन्वर्ट, कॉस अब की बार साइन में कन्वर्ट, लेकिन न्यूमरेटर चेंज हो रहा है, यानी किंग प्रॉपर्टी लगाने से फायदा होगा। सो आई विल बिकम 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, सॉरी ये था पाई टाइम्स, सॉरी आई इज इक्वल टू पाई टाइम्स, तो आई इज इक्वल टू, ये पाई का मल्टीप्लाई करना भूल गया अपन, यहां पे एक पाई का मल्टीप्लाई आएगा, पाई टाइम्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 पाई टाइम्स, तो ये वाला बन जाएगा, यहां पे भी पाई आएगा, तो ये वाला बन गया 4 पाई में, सॉरी पाई अपन ने मिस कर दिया, मिस इसलिए हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हुआ तो अपन पाई को भूल गए। कोई बात नहीं, वापस आते हैं। अपन ने क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर, अपन वापस किंग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। किंग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो 4 पाई इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, ऊपर वाला अब कन्वर्ट हो गया कॉस की पावर 4x dx, नीचे सेम पड़ा हुआ है, कौन, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x सेम पड़ा हुआ है। ऐड कर दो, वापिस ऐड कर दो, तो ऐड करने से 2i इज इक्वल टू 4 पाई इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 कॉस की पावर 4x और साइन की पावर 4x, ऊपर दोनों ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो वही एलसीएम बन जाएगा। हो गया कमाल, कमाल हो गया। ये और ये कैंसिल हुआ, सिर्फ इंटीग्रल dx ही बच गया। सिर्फ इंटीग्रल dx बचने का मतलब ये 4 पाई जो बाहर पड़ा हुआ था, अब इंटीग्रल की वैल्यू डायरेक्टली पाई बाई 2 ही आ गई, तो ये कैंसिल हुआ 2, फिर 2 से 2 वापस कैंसिल हुआ, यानी कि i की वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर के बराबर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। प्रॉपर्टीज का कमाल देखो, किसी भी स्टेप पे अपन ने इंटीग्रेट किया ही नहीं, और बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट था कि ये x गायब होकर बाकी सारा एज इट इज पड़ा हुआ है। प्रॉपर्टीज का क्या सीक्वेंस है मैंने बताया आपको, पहले किंग प्रॉपर्टी सोचो, फिर क्वीन प्रॉपर्टी सोचो, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। एक और देखते हैं क्वेश्चन, प्रूव दैट इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 ln sin x और ln cos x की वैल्यू सेम आएगी और ये आएगी माइनस पाई बाई 2 ln 2 के बराबर। चलो जी, जब भी कोई नया क्वेश्चन आए डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ऑलवेज थिंक अबाउट किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये 0 से पाई बाई 2
साइन एक्स में एक्स की जगह आएगा पाई बाई टू माइनस एक्स, जो कि बन जाएगा ln के अंदर cos x dx। यानी ये वाले पार्ट तो दोनों इक्वल प्रूव हो गए, ठीक है। लेकिन जैसे ही अपन ने किंग प्रॉपर्टी लगाई, हमें ख्याल आना चाहिए कि इन दोनों को क्यों ना अपन ऐड कर लें। ऐड करने पर बन गया 2y इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू ln साइन एक्स और ln cos x, दोनों हो गए ऐड हो गए। तो क्या मैं इसको इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू ln के अंदर साइन एक्स cos x लिख सकता हूं, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और साइन एक्स cos x देखते ही मेरे दिल में खुजली होती है कि क्यों ना ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए। क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा 2y इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू, और यहां पर ln के अंदर साइन 2x बन जाएगा, डिवाइड में 2 पड़ा हुआ है। ln के अंदर चीजें जब a बाई बी की फॉर्म में हो तो फिर से ख्याल आता है कि ये ln ऑफ साइन 2x माइनस नीचे वाला यानी कि ln 2 dx बन जाएगा। फायदा होता हुआ दिख रहा है क्या? देखो, जब भी प्रॉपर्टी लगाओ कुछ फायदा होता हुआ दिखना चाहिए। फायदा फिलहाल होता हुआ ये दिख रहा है कि ये वाला तो पार्ट इंटीग्रेबल हो गया। तो 2y इज इक्वल टू क्या बना? इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू, इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू ln के अंदर साइन 2x dx माइनस ln 2 को बाहर निकाला, तो इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू dx ही बच गया। ये वाला पार्ट तो बड़ा इजी है, ये वाला पार्ट तो इंटीग्रल की वैल्यू तो पाई बाई टू आ जाएगी, यानी ये वाला पार्ट बन जाएगा माइनस का पाई बाई टू ln 2। इतने पार्ट को थोड़ी देर के लिए मैं I1 मान रहा हूं। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू ln साइन 2x dx। कोई दिल में ख्याल आ रहा है क्या? प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी लगा के देखोगे तो ये ट्वाइस ऑफ x की जगह आएगा पाई बाई टू माइनस एक्स, यानी कि ये पाई माइनस 2x, यानी कि वापिस सेम ही बन गया। सेम अगर बन गया तो कुछ ज़्यादा फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि यार जो निकालना था ये उसके कुछ कुछ जैसा ही तो है। वहाँ पे साइन x था, यहाँ पे साइन 2x है। कर दो एक काम, क्या? सब्स्टिट्यूट कर दो 2x को t के बराबर, यानी कि जहाँ जहाँ dx आ रहा हो वहाँ हाफ dt कर दो। तो देखो क्या बनता है। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से, x को 0 लोगे तो t तो 0 आ रहा है, और x को जब पाई बाई टू लोगे तो ये पाई के बराबर आ रहा है, पाई के बराबर। ln के अंदर साइन 2x वापिस साइन t बन गया, और dx की जगह 1/2 dt आ गया। फिर से अपने सामने एक नया इंटीग्रल आ चुका है। 0 से पाई बाई टू था, अब ये 0 से पाई बन चुका है। फिर से किंग प्रॉपर्टी लगा के देखो। किंग प्रॉपर्टी लगाओगे तो t की जगह पाई माइनस टी डालने पर सेम बन रहा है, यानी किंग प्रॉपर्टी लगाने पर पूरा इंटीग्रल कुछ कन्वर्ट नहीं हुआ, सेम ही बन गया। तो लगा दो क्वीन प्रॉपर्टी, यानी कि हाफ तो पड़ा हुआ था, ट्वाइस कर दो, और लिमिट को 0 से पाई बाई टू कर दो। ln के अंदर साइन टी dt, 2 से 2 कैंसिल होते ही वापिस ये i के बराबर ही तो बन गया। दिख गया? तो इस टाइप पे आ जाओ वापिस। 2y इज इक्वल टू I1 तो वापिस i के बराबर है, और ये वाला पार्ट क्या आया? ये वाला आया माइनस पाई बाई टू ln 2, यानी कि 2i माइनस i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू ln 2। थोड़ा लंबा है क्वेश्चन इसलिए, और क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन इस क्वेश्चन की एक खास बात बता दूं मैं आपको। ये जो इंटीग्रेशन है 0 से पाई बाई टू ln साइन एक्स, ये कई क्वेश्चंस में एज इट इज क्रिएट हो जाता है। सब्स्टिट्यूट करते करते लास्ट में एज इट इज क्रिएट हो जाता है कई क्वेश्चंस में। इसलिए आप इस इंटीग्रल की वैल्यू को याद रख लेना। कितनी होती है वैल्यू? माइनस पाई बाई टू ln 2। ये थी दो प्रॉपर्टीज, किंग ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज, क्वीन ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज। कैसे अप्लाई करनी है? हर क्वेश्चन में कदम कदम पर मैं आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करके दिखा रहा हूं। यही प्रैक्टिस आपको करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.